जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पाकिस्तान का ऑल वेदर दोस्त चाइना, पाकिस्तान का आयरन क्लैड ब्रदर चाइना, उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। बिकॉज जो J-10CE फाइटर जेट्स को लेके पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक बहुत ही मेगा डील को साइन किया था, जिसमें कि वो लोग 36 फाइटर जेट्स को चाइना से लेने वाले थे और वो भी उसके माध्यम से इंडिया के रफाल को वो लोग काउंटर करना चाहते थे। आज दोस्तों, चाइना के द्वारा पाकिस्तान को जाने वाले फाइटर जेट्स की डिलीवरी को इफेक्टिवली रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जगह जगह पे कई सारे डिफेंस जर्नल्स के द्वारा इसको कवर किया जा रहा है। चाइना हॉल्ट्स डिलीवरी ऑफ 16 J-10CE फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, defense.in ने भी कवर किया, चाइना सस्पेंड्स डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग 16 J-10CE फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान। वैसे तो मैं आगे चल करके पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्विक बैकग्राउंड बता दूं। 36 फाइटर जेट्स को लेकर दोस्तों डील हुई थी, जिसमें से 20 फाइटर जेट्स तो चाइना ने पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए थे, लेकिन बच गए थे 16 और आज उन 16 को देने से इनकार कर दिया है। एंड अगेन पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा हाईलाइट है जिस वजह से ये डिलीवरी को हॉल्ट किया गया है, एज यूजुअल पाकिस्तान इन चीज़ों की पेमेंट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से अब चाइना ने कह दिया है कि जब तक पेमेंट के इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, हम लोग इन फाइटर जेट्स की डिलीवरीज को रिज्यूम नहीं करने वाले हैं। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे, क्या यहाँ पे हुआ है, इसके रीजंस क्या हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है और इसके क्या मायने भारत के लिए बन जाते हैं, क्या हमें बहुत खुश होना चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, वेरी क्विकली आपको बता दूं क्या देखने मिला है। रिपोर्ट्स दोस्तों बताती हैं कि चाइना के द्वारा जो रिमेनिंग 16 चेंगडू J-10CE फाइटर जेट्स की डिलीवरी थी, जो कि पाकिस्तान को जाने वाली थी, वो वाली डिलीवरी को चाइना के द्वारा हॉल्ट कर दिया गया है। द मेन रीजन जो कि रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामाबाद के द्वारा जो पेमेंट ऑब्लिगेशंस थी वो मीट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, जिसकी वजह से इन पर्टिकुलर डिलीवरीज को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। नाउ ये क्यों हुआ है, इसके क्या मायने हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट भी है और इसका बैकग्राउंड वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा ये वाले जो चाइनीज़ J-10CE फाइटर जेट्स थे, ये इन्होंने, आप मान के चलिए 2020 के आसपास इन्होंने इनके साथ डील करी थी। और ये डील भी आप ध्यान से देखिए, 36 फाइटर जेट्स की इन्होंने डील करी थी। बिकॉज इंडिया ने भी जो फ्रांस से रफाल फाइटर जेट्स लिए थे, वो भी उनका नंबर भी 36 था और हमारा जो फाइटर जेट था वो भी 4.5 जनरेशन का था। और चाइना ने भी जो पाकिस्तान के साथ डील करी थी J-10CE फाइटर जेट्स की, ये भी 4.5 जनरेशन वाले ही फाइटर जेट्स कहलाए जाते थे। ये डील 2020 में करी गई थी और धीरे धीरे पिछले 5 सालों में मई 2025 तक चाइना ने पाकिस्तान को 20 एयरक्राफ्ट्स डिलीवर कर भी दिए थे। इंटरेस्टिंगली, चाइना के ये वाले पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान वाज द ओनली एक्सपोर्ट कस्टमर, यानी कि केवल पाकिस्तान ही दुनिया भर में एक ऐसा देश था जो कि चाइना के ये वाले लड़ाकू विमानों को खरीद रहा था। ऑल्सो ये वही वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर हमें ऐसा रेडार, मतलब कि जो AESA, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस रेडार्स होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। और ये वही वाला एयरक्राफ्ट है दोस्तों जिसके अंदर PL-15 एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिलती है। जिनको नहीं याद, ये वही वाली मिसाइल है जो कि इंडिया में आकर के गिरने के बाद फुस हो गई थी या फिर फुस होकर गिर गई थी, जैसे भी समझ लीजिए, ये वही वाला एयरक्राफ्ट है। और इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज को चाइना ने पाकिस्तान को हॉल्ट कर दिया है। वेरी इंटरेस्टिंगली, जो पहले 20 एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट चाइना ने पाकिस्तान को डिलीवर भी किए थे, उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए भी, उन 20 के लिए भी पाकिस्तान ने चाइना के बैंकों से ही लोन लिया था और चाइनीज की गवर्नमेंट को वो वाला पैसा उन्होंने चाइना से ही उधार पे लेकर के दे दिया था। और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से भी आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट इज द रीजन कि चाइना के द्वारा आज डिलीवरीज को रोक दिया गया। खैर, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिरकार ये यहाँ पे हुआ क्यों है, पाकिस्तान पैसे क्यों नहीं दे पा रहा। आई थिंक उसमें हमें जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं बिकॉज ये कोई पहली बार नहीं कि पाकिस्तान ने कोई चीज़ खरीदी और वो उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा। लेकिन चाइना आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, डिलीवरीज को हॉल्ट क्यों कर रहा है, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ जो कि सामने आ रही हैं। पहली चीज़ कही जा रही है कि चाइना इस बार उधार पे कुछ भी नहीं करेगा। चाइना चाहता है कि अगर आपको फाइटर जेट्स चाहिए तो आपको हमें कैश में पेमेंट करनी होगी। और ये दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं बिकॉज जब बड़े लेवल की, बिग टिकट लेवल की डिफेंस डील्स होती हैं, सेलर पहले से ही बोल देता है कि देखिए कुछ कुछ के लिए तो हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं लेकिन बाकियों के लिए आपको हमें कैश देना ही होगा। और चाइना पाकिस्तान के ऊपर ऐसी शर्तें लगा भी सकता है बिकॉज पिछले कई सालों में डिस्पाइट वेरियस बेलआउट्स, डिस्पाइट द अमेरिकन हेल्प ऑल्सो, पाकिस्तान की इकोनॉमी में किसी प्रकार की कोई भी इंप्रूवमेंट आई ही नहीं है। सेकंड जो कि रीजन यहां पे बताया जा रहा है, चाइना के जो बैंक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉशियस हो चुके हैं। आपके सामने केस इन पॉइंट है, केस स्टडी लेके चलिए। सीपेक का जो प्रोजेक्ट था, चाइना ने पाकिस्तान में शुरुआत करते करते $40 बिलियन से $60 बिलियन के आसपास की कमिटमेंट कर दी। ना जाने कितने सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ना जाने कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सड़कें बनवाई, एयरपोर्ट्स बनवाए, पावर प्लांट्स बनवाए। लेकिन अल्टीमेटली हालत क्या हुई, जो चाइना ने वहां पे उम्मीद करी थी कि हमें इसके बदले में जो पैसा या फिर जो रिटर्न मिलनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिली। इनफैक्ट आप देखिए आज से 2 महीने पहले भी सिमिलर न्यूज़ सामने आई थी। चाइना ने उसी एक सीपेक प्रोजेक्ट में लगे हुए पावर प्लांट को लेकर पाकिस्तान को कहा $220 मिलियन हमें वापस चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर और भी ज़्यादा हम लोग पेनल्टीज़ को लगाना शुरू करेंगे। और यही आप देखिए कि पहले भी उन्होंने डिमांड करी एंड इसीलिए अब वो और किसी भी प्रकार का लोन पाकिस्तान को देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप देखें तो ट्रांजिशन बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। सालों तक क्या था, चाइना चुपचाप पाकिस्तान को फाइनेंस करता चलता था और चाइना ये कहता था कि कमर्शियल कंसर्न्स कोई बड़ी बात नहीं, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस बहुत ज़रूरी हैं और इसीलिए हम लोग तो जी पाकिस्तान की हेल्प करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज के टाइम अगर आप देखें तो चाइना सबसे पहले तो अपने ओवरड्यूज को सेटल करने की डिमांड कर रहा है। चाइना इवन J-10CE फाइटर जेट्स की डिलीवरीज को सस्पेंड कर रहा है और चाइना के जो लेंडर्स हैं, मतलब चाइना के जो बैंक्स हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हम लोग अब पाकिस्तान को आंखें मूंद के और किसी प्रकार का जो लोन है वो यहाँ पर देने में इंटरेस्टेड नहीं है। दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से आज दोस्तों अच्छी खासी जो डील हुई थी वो चाइना ने उसको आगे कंटिन्यू करने से इनकार कर दिया है। अब इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है, पाकिस्तान के ऊपर ऑब्वियसली इस चीज़ का बहुत ही भारी इम्पैक्ट है। पाकिस्तान ने इस पूरे फाइटर जेट डील को किया क्यों था, बिकॉज दोस्तों J-10CE फाइटर जेट जो था वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट था जो कि इंडिया के रफाल को मैच और काउंटर करने के लिए लिया गया था। जो J-10CE था इसमें BVR एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी थी, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी थी। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को एकीकृत करने की क्षमता भी इसमें देखने को मिलती थी। और बल्कि पाकिस्तान का यह मानना था कि अगर हम लोग J-10CE फाइटर जेट को ले लेते हैं तो हमारा जो JF-17 फाइटर जेट है उससे एक लेवल ऊपर का हमें फाइटर जेट मिल जाएगा, जिससे कि हम लोग भारत को अच्छी खासी टक्कर आने वाले टाइम पे दे सकते हैं। लेकिन आज जब पाकिस्तान को उनका जो रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट से वो डिलीवर नहीं हो रहा तो पाकिस्तान का सबसे जो ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा दैट इज कि उनकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। ऑब्वियसली स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी तो ऑपरेशनल रेडीनेस मुश्किल हो जाएगी, पायलट्स को ट्रेन करना मुश्किल हो जाएगा, पायलट्स को J-10CE के लिए कन्वर्ट करना मुश्किल
मुश्किल हो जाएगा, मेंटेनेंस साइकिल्स ख़राब हो जाएंगे, वॉर टाइम के लिए जो रिजर्व्स हैं वो भी यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। बिकॉज पाकिस्तान ने शुरुआत में एनविजन ये किया था कि हम लोग मल्टीपल J-10 के यूनिट्स बनाएंगे, आज एक बना रहे हैं, आगे चल करके और भी बनाएंगे। लेकिन आज आप हालत देखिए कि एक यूनिट भी उनका पूरा नहीं हुआ और 16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि उनको आने थे वो भी अब चाइना ने देने से इनकार कर दिया है। बल्कि रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि अगर पाकिस्तान J-10CE के लिए पेमेंट नहीं कर पा रहा तो आगे चल करके जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की डील करी है वहाँ पर क्या हालत होगी। बिकॉज रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया है, डिलीवरीज भी कुछ सालों में शुरू होने वाली हैं और पाकिस्तान को ये भारी संख्या में ये वाले एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। आप यहाँ पे ये वाली खबर भी देख सकते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कवर किया, चाइनीज J-35 स्टेल्थ जेट्स सेट टू गिव पाकिस्तान एज ओवर इंडिया। और ये सारी की सारी डील पाकिस्तान इसीलिए कर रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक एज को ले सके। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भैया अगर आपसे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा तो आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए पैसा कैसे देंगे, जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसका एक्विजिशन का खर्चा तो ऑब्वियसली ज़्यादा है ही, लेकिन उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलाइज टाइप की मेंटेनेंस, वेपन्स, पायलट्स की ट्रेनिंग और उसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो इवन एयरक्राफ्ट की बेस कॉस्टिंग से बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग वहाँ पर पैसे को अदा कैसे करने वाले हैं। खैर ये जब होगा ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या चाइना उस डील को पाकिस्तान के साथ आगे कन्वर्ट करता है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो हुआ है इसके दोस्तों भारत के लिए भी इम्प्लीकेशंस हैं और इसमें इंडिया के लिए 2 टाइप के इम्प्लीकेशंस हैं। शॉर्ट टर्म में येस ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि पाकिस्तान का जो J-10CE का एक्सपेंशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, उनकी जो स्क्वाड्रन ग्रोथ है ये डिलेड हो जाएगी, उनकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है ये भी उनको लंबा टाइम लगेगा उसे अचीव करने में। लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड नॉट इग्नोर द फैक्ट कि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए जाना गया है, ना जाने कैसे भी करके वो अपनी पेमेंट्स को रिस्ट्रक्चर करवा लेता है, कैसे भी करके वो चाइना नहीं तो दुबई नहीं तो सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं से पैसा ले आता है और किसी तरीके से वो पेमेंट की अरेंजमेंट को कर ही लेता है, किसी ना किसी तरीके से वो नए नए लोन पैकेजेस को करवा ही लेता है। उस केस में इंडिया को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए कि ये जो डिलीवरी रुकी है ये शायद केवल शॉर्ट टर्म में है और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान अपने इस फाइटर जेट के माध्यम से अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को फिर से पूरा कर भी सकता है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड